संदीप जी, जिस तरह से आजकल क्रॉनिक डिजीजेस हैं जिनमें डायबिटीज़ एक है, ऐसे में योग किस तरह से डायबिटीज़ से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न कर सकता है? जी देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब एक शिशु, एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है, वो जिन जिन अंगों के साथ, जिन जिन वाइटल ऑर्गन्स के साथ पैदा होता है, आप, मैं और सभी लोग, वो वाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं वो लाइफ मेड होते हैं, वो लाइफ लॉन्ग चलने के लिए होते हैं। जब तक आप इस पृथ्वी पे हैं, जब तक आप इस प्लानेट पे हैं, तब तक वो ऑर्गन्स आपके लिए बनाए गए होते हैं, ईश्वर की देन होती है। उन्हीं ऑर्गन्स के साथ आपको पूरी ज़िंदगी बितानी होती है। अब डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं, इसको आप सेल्फ मेड डिजीज़ कह सकते हैं या क्रॉनिक डिजीज़ कह सकते हैं, क्योंकि अब हमारा खान पान उस प्रकार का नहीं रहा है। हमारी एक्टिविटीज़, हमारी जो चलने फिरने की जो आदतें थी वो ख़त्म हो चुकी हैं लगभग। अगर आप चल फिर भी रहे हैं तो आपके हाथ में एक मॉनिटर है करने के लिए। आप इतने प्रकार के बैंड अब आ चुके हैं, आप देखते हैं कि 10,000 20,000 स्टेप मुझे चलने हैं। आप चलते हैं, उसके फ़ायदे भी होते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ पर निर्भर रहते हैं। एक बैंड आपको बताता है कि आप कितना चले, तो आप चल तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक मानसिक प्रेशर आपको पड़ रहा है कि मैंने इतना नहीं चला, इतने स्टेप मेरे रह गए। चलिए अब बात करते हैं क्रॉनिक डिजीज़ की, लाइफ में डिजीज़ जो हम खुद अपने आप बनाते हैं। सबसे पहले तो देखिए, अगर हम डायबिटीज़ की बात करें, डायबिटीज़ दो प्रकार की होती है, टाइप 1 और टाइप 2, जैसा कि सभी लोग, अधिकतर लोग जानते होंगे। टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर ये होता है कि हमारी पैनक्रियाज इंसुलिन बनाती ही नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर ये होता है कि इंसुलिन हमारा पर्याप्त मात्रा में नहीं बनता। तो अब इसके विषय में अगर हम योग से इस चीज़ को जोड़ें, तो योग के कुछ आसन हैं जिसको आप करें तो इसका निश्चित ही रूप से आपको फायदा होगा। इसमें प्राणायाम का कपालभाति, स्कल शाइनिंग एक्सरसाइजेज भी उसे कहा जाता है इंग्लिश में, उसको भी आप कर सकते हैं, उसके बहुत सारे फायदे हैं। और अगर हम आसनों की बात करें तो पश्चिमोत्तान आसन है, जिसमें फॉरवर्ड बेंडिंग होती है, जिसमें आप आगे की तरफ दोनों पैरों को सीधा करके झुकते हैं, जिससे आपके एब्डोमेन और पैनक्रियास की एक तरह से मसाज होती है, तो उसमें इंसुलिन बनने की क्षमता बढ़ जाती है। और दूसरा आसन बो पोज जिसे कहा जाता है, धनुर आसन, उसमें आप पेट के बल लेटिए और अपने दोनों पैरों को, अपने दोनों घुटनों को पीछे की तरफ मोड़िए और अपने हाथों से उसे पकड़ने की कोशिश करिए, अपने दोनों पैरों को। इसके लिए थोड़ा सा आपको अध्ययन करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको रिसर्च करना पड़ेगा। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि कोई भी बीमारी, किसी भी प्रकार की बीमारी हो, अगर वो बीमारी आपके शरीर पे आ जाती है तो आप तुरंत इलाज या डॉक्टर के पास या दवाई खाने के लिए ना भागें, अगर वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल ना हो। अगर आप गिर जाते हैं, आपको चोट लग जाती है, मांसपेशी कट जाती है, तब निश्चित तौर से आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। लेकिन इस तरीके की क्रॉनिक डिजीजेज जो होती हैं, जो सेल्फ मेड डिजीजेज जिन्हें कहा जाता है, इनको आप थोड़ा सा अध्ययन कीजिए, सेल्फ अध्ययन कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए कि ये मेरे शरीर में आई कैसे है। और देखिए, योग में कहा जाता है कि अगर आपकी बीमारी, आपके अंदर कोई एलिमेंट आ गए हैं, कोई बीमारी आ गई है, तो आपको उसके साथ खेलना आना चाहिए। यू हैव टू प्ले विद दैट एलिमेंट। आप देखिए, रिमेन विद द एलिमेंट फॉर फ्यू डेज एंड लेट्स सी क्या होता क्या है। अगर कोई डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर की कोई शिकायत है, तो देखिए कि वो आपके शरीर में प्रतिक्रिया क्या कर रही है और आपका शरीर कितना सक्षम है उससे लड़ने के लिए। कई बार ऐसा भी होता है कि जब मौसम चेंज होता है तो एक बॉडी के अंदर एक प्योरिफिकेशन होती है, जिसमें फीवर आ जाता है। वो फीवर इस वजह से आता है कि बॉडी कुछ टॉक्सिन्स को रिलीज करती है, बट सडनली हम लोग क्या करते हैं कि हमें ऑफिस जाना है, हमारा नुकसान हो जाएगा, तो हमारे इतने सारे कार्य हैं, तो हम तुरंत जाकर एक दवाई अपने मुंह में डाल लेते हैं, जिसकी वजह से वो सप्रेस्ड हो जाता है। और सिस्टम की जो एक स्ट्रेंथ होती है, हमारी बॉडी का जो एक इम्यून सिस्टम जो होता है, वो कहीं ना कहीं अपनी कार्य क्षमता से दबना शुरू हो जाता है। तो कोशिश कीजिए जितना भी हो सके आप मेडिसिन को अवॉइड करिए। ध्यान रखिए कि ये अगर कोई मेरे पास या मेरे अंदर कोई एलिमेंट शरीर के अंदर डेवलप हो रहा है, तो इसकी वजह क्या है। जब आप उस वजह पे काम करना शुरू करेंगे तो भविष्य में आप किसी चीज़ पर निर्भर नहीं रहेंगे, स्पेशली दवाइयों के ऊपर। आप डायबिटीज़ को रोकेंगे दवाइयों के थ्रू, आपको मानसिक संतुलन में प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आप बिना दवाइयों के रह नहीं पाएंगे, बिना इंसुलिन इंजेक्शन के रह नहीं पाएंगे। तो मेरी सबसे यही आग्रह है
आप योग को करिए, योग के कुछ आसनों का अध्ययन करिए, खुद भी अध्ययन करिए, देखिए, और जो चीज़ आपको अगर ना समझ में आ रही हो तो उसके लिए मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ। और अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।